और खबर विस्तार से। राजधानी जयपुर शहर के बीचों बीच अजमेरी गेट पर स्थित इंदिरा बाजार में भीषण आग से अफरा तफरी मच गई। एक के बाद एक दुकान आग की चपेट में आने लगी और बाजार से धुएं का गुबार उठने लगा। आग की लपटों का तांडव, धमाकों के बीच धुएं का गुबार, जलती दुकानें, वीडियो बनाते लोग, बर्निंग बाजार का गुनहगार कौन? आग की उठती लपटें और आसमान में दिख रहा धुएं का गुबार, बाजार में मची अफरा तफरी। ये तस्वीर है जयपुर के सबसे व्यस्त इंदिरा बाजार की, जहां शनिवार को अचानक पटाखे की दुकान में आग लग गई। देखते ही देखते आग विकराल होती गई और आसपास की दुकानों को भी अपने चपेट में ले लिया। बाजार में हड़कंप मच गया और लोग इधर उधर भागने लगे। कई लोगों ने आग बुझाने के लिए प्रयास करने की जगह मोबाइल से वीडियो बनाना ज्यादा जरूरी समझा। दुकानदारों का कहना है कि शिकायत के बावजूद भी प्रशासन यहां पटाखों की दुकानों को लाइसेंस दिए जाता है। कई बार कहा है कि यहाँ मार्केट जो है वो बड़ा मार्केट है, आसपास की दुकानों में रेडीमेड की दुकानें हैं और करीब 50 दुकानें आसपास में रेडीमेड की दुकानें हैं। लेकिन फिर भी अभी कोई 4-5 दिन पहले भी है ना इनको इशू किया है, लाइसेंस इशू किया है। टेम्परेरी होता है लेकिन 4 साल 5 साल के लिए फिर इन्होंने इशू किया है और ये हादसा हो गया। हम पहले भी इनको प्रशासन को मना करते हैं कि ऐसे पूरे मार्केट में रेडीमेड की दुकानें हैं, यहाँ इनको फायर आतिशबाजी की दुकानें नहीं होनी चाहिए। बस वो आश्वासन देते हैं, उसके आगे कुछ भी मतलब नहीं करते। सूचना के बाद मौके पर दमकल की 4 गाड़ियां पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन दोबारा फिर आग धधक उठी। बाजार में खड़े वाहन भी उसकी चपेट में आ गए। पास के कई कपड़ा दुकानों में भी आग लग गई। बाजार की गलियां काफी संकरी हैं, तो फिर सवाल उठता है कि भीड़ भाड़ वाले बाजार में पटाखा गोदाम कैसे बना? पटाखा गोदाम के लिए लाइसेंस किसने दिया? गोदाम में फायर सेफ्टी के उपकरण थे या नहीं? बाजार में इस भीषण आग का जिम्मेदार कौन है? अभी व्यापार मंडल की बात आई है, मेरे से व्यापार मंडल के पदाधिकारी मिले हैं। रिटर्न में ये बता रहे हैं कि इन्होंने अभी तक कोई सूचना इस संबंध में नहीं दी थी। यदि इस तरह की कोई बात है तो जो लाइसेंस जारी होंगे, क्योंकि दुकान पुरानी बता रहे हैं, यहाँ जो लोग बता रहे हैं कि बड़े लंबे समय से पटाखों की दुकान, तो भविष्य के जो लाइसेंस है उसमें इस संबंध में विशेष तौर पर सतर्क। जयपुर शहर में इससे पहले भी कई बाजारों में आग की घटनाएं सामने आई है, जिनमें जान माल का काफी नुकसान हुआ है, लेकिन बार बार आग लगने पर भी जिम्मेदार आंखें मूंद कर सोए हुए हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। अब दिखाएंगे कैसे चंद सेकंड में लाखों का सामान हो गया राख। आग की लपटों में गाड़ी, बीच सड़क आग का तांडव, धू धू कर जला लाखों का माल, लपटों में लाखों के कपड़े खाक, 12 में बर्निंग कार। चलती हुई आ रही गाड़ी तो एकदम में धुआं तो आओ, तो मैंने आई गाड़ी बंद करके और फिर मैंने देखो तो पीछे देखो तो गेट निकालो तो एकदम में आग लगी। आपकी कार कभी भी कहीं भी स्वाहा हो सकती है, कभी भी चलते चलते लपटों में तब्दील हो सकती है और कहीं भी खाक हो सकती है। कहीं भी आपकी गाड़ी आग का गोला बन सकती है। तस्वीरें 12 के शाहबाद की हैं, जहां ये वैन चलते चलते आग के गोले में तब्दील हो गई। इस कार में लाखों का सामान रखा हुआ था, जो चंद मिनटों में राख हो गए, स्वाहा हो गया। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। एक बार फिर इन तस्वीरों को देखिए, क्योंकि महज ये खबर नहीं है, ये तस्वीर सावधान करती है, होशियार करती है। इसलिए जब भी वाहन चलाएं, सबसे पहले उसे अच्छे से चेक कराएं, ताकि आपकी गाड़ी ऐसे गोला ना बन पाए। 12 से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए विपिन की रिपोर्ट।
राजधानी जयपुर में न्यूज 18 राजस्थान रोड सेफ्टी अवार्ड कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सड़क सुरक्षा को लेकर काम करने वाली हस्तियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सड़क दुर्घटना के दौरान अपनों को खो चुके लोगों के अनुभव भी साझा किए गए। ये रिपोर्ट देखिए। सड़क सुरक्षा में 18 पहरेदारों का योगदान, जागरूकता फैलाकर बचाई लोगों की जान। न्यूज 18 राजस्थान ने किया उनका सम्मान। पिंक सिटी जयपुर में एक बार फिर न्यूज 18 राजस्थान ने अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए ऐसे लोगों के सम्मान में रोड सेफ्टी अवार्ड्स का आयोजन किया जो सड़क सुरक्षा को लेकर आम लोगों में जागरूकता फैला रहे हैं। न्यूज 18 ने ऐसी 18 हस्तियों को एक मंच पर लाकर सम्मानित किया। रोड सेफ्टी अवार्ड्स पाने वालों ने अपने अनुभव शेयर करने के साथ सम्मान के लिए न्यूज 18 का धन्यवाद भी कहा। जब आपके काम की कोई पहचान मिलती है, उसका सम्मान मिलता है तो वाकई बहुत अच्छा लगता है। आज न्यूज़ 18 ने जो भी काम किया ये बहुत सराहनीय है। हमारे जैसे लोगों को सम्मान दिया तो ऐसे हमें और मोटिवेशन मिलता है कि हम इस काम को और बेहतर तरीके से कर सकें, इस मिशन को और आगे पहुंचा सकें। एक्सीडेंट अगर हम लोग जयपुर में घूम रहे होते हैं और देखते हैं तो उसी टाइम अपना गाड़ी को एम्बुलेंस में कन्वर्ट कर देते हैं और पेशेंट को पास के अस्पताल में छोड़ देते हैं। और मैं सबको ये बताना चाहूँगा कि 1% भी पुलिस परेशान नहीं करती है। सबसे पहले आपको पूरा हेल्प करती है कि सामने वाले को पहुंचाएं आप। सबसे पहले मैं चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा क्योंकि इस तरह के जो अवार्ड होते हैं वो हमें प्रोत्साहित करते हैं और निश्चित रूप से ये राजस्थान का क्या मेरे हिसाब से भारत का ही प्रथम है किसी चैनल ने ये आगे आकर ऐसा इनिशिएटिव लिया हो। सड़क पर हम सुरक्षित रहें, किसी के घर का चिराग न बुझे। ऐसी जागरूकता को जन जन तक पहुंचाने वाली जिन हस्तियों को न्यूज 18 ने सम्मानित किया उनमें वीरेंद्र सिंह, नरेंद्र अरोड़ा, ओम शर्मा, राजकुमार राजपाल, विजय तत्ववेदी, सुल्तान सिंह, रमाकांत तिवारी, संदीप गुप्ता, नेहा खुल्लर, पृथ्वी सिंह कांधर, राहुल सोनी, सुनीता चुंडावल, गजेंद्र सिंह, विनीत अरोड़ा, डॉक्टर माया टंडन, चित्रा सिंह, सड़क सुरक्षा सोसाइटी उदयपुर, राजेंद्र सिंह आहूजा, जो रोड सेफ्टी के लिए राजस्थान के विभिन्न इलाकों में शानदार काम कर रहे हैं और जिनकी वजह से सैकड़ों जिंदगियां काल के गाल में जाने से बच रही हैं। कार्यक्रम में पहुंचे परिवहन मंत्री ने ऐलान किया कि सड़क दुर्घटना में घायल लोगों की मदद करने वालों को अब सरकार सम्मानित करेगी। आज मैं इस प्रोग्राम में आपसे प्रॉमिस करता हूं, जल्दी ये नीति की मैं घोषणा भी करूंगा कि कोई भी ऑटो रिक्शा वाला, तांगे वाला, ई रिक्शा वाला, प्राइवेट बस वाला, कोई भी जब रोड एक्सीडेंट के व्यक्ति को वहां पहुंचाएगा तो उसको कितनी राशि कैसे सम्मानजनक रूप से हम देंगे, उसका जल्दी आपको प्रावधान सरकारी आदेश से नजर आएगा। आप ये मानकर चलिए कि ऐसा नहीं है कि वो किसी को पहुंचाए उसको सम्मान भी मिलेगा, प्रशस्ति पत्र भी मिलेगा और उसको नकद राशि का इनाम भी हम देने की घोषणा करेंगे। वो राशि कितनी होगी, क्या होगी, वो जल्दी तय करेंगे। सड़क दुर्घटना में हर रोज, हर सप्ताह और हर महीने कईयों की जान चली जाती है और उसमें ज्यादातर लोगों की जान इसलिए चली जाती है क्योंकि उन्हें समय पर मेडिकल सहायता नहीं मिल पाती। ऐसे में रोड सेफ्टी के लिए काम कर रहे लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए न्यूज 18 की रोड सेफ्टी अवार्ड की पहल सराहनीय है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। और अब बात तो उस बच्ची की जिसने एक कुप्रथा के खिलाफ जंग छेड़ी है, जिसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए कदम बढ़ा दिया है। देखिए एक बालिका वधू की ये कहानी। वो पढ़ना चाहती है, वो आगे बढ़ना चाहती है, इसलिए उसने बढ़ाया कदम। बाल विवाह के खिलाफ खड़ी हो गई बालिका वधू। आगे में पढ़ लिख के आरएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। सुना आपने, संजू का सपना बड़ा है, आसमान तक उड़ना चाहती है, अपनी मेहनत से कामयाबी की इबारत लिखना चाहती है, लेकिन सपनों को पर लगे तो लगे कैसे। कुप्रथा के जाल ने जो जकड़ रखा है, सुनिए कैसे 2 साल की उम्र में संजू के सपनों को कुप्रथा के बंधन में बांध दिया गया। मेरा 2 साल की उम्र में बाल विवाह हुआ था। जब मैं बड़ी हुई तो इस बारे में मुझे पता चला तो मैंने जोधपुर के सारथी ट्रस्ट प्रीति भारती दीदी से संपर्क किया और इन्होंने मेरी बहुत हेल्प की और ये यहाँ टोक आए और इन्होंने आज मेरा केस लगा दिया है और मुझे उम्मीद है कि जल्दी मुझे इस बाल विवाह से छुटकारा मिल जाएगा और आगे में पढ़ लिख के आरएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। लेकिन एक कोशिश
एक कदम, एक पहल, एक आशा और एक उम्मीद भी, क्योंकि संजू ने इस कुप्रथा के खिलाफ जंग छेड़ दी है। बाल विवाह जैसी कुप्रथा के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। 2 साल की उम्र में बाल विवाह हुआ था। जब मैं बड़ी हुई तो इस बारे में मुझे पता चला, तो मैंने जोधपुर के सारथी ट्रस्ट प्रीति भारती दीदी से संपर्क किया और इन्होंने मेरी बहुत हेल्प की और ये यहाँ टोक आए और इन्होंने आज मेरा केस लगा दिया है और मुझे उम्मीद है कि जल्दी मुझे इस बाल विवाह से छुटकारा मिल जाएगा और आगे मैं पढ़ लिख के RS ऑफिसर बनना चाहती। संजू की आंखों में जीतने का जज्बा नजर आता है और इस हौसले को पंख दिए हैं सारथी ट्रस्ट ने, जो संजू की आवाज बना और हर कदम पर संजू का साथ दिया। जिसका बाल विवाह 2 साल की उम्र में हुआ था, जब वो बड़ी हुई तो उसे पता चला कि उसका बाल विवाह हो चुका है। बड़े होने पर उसने इस बाल विवाह को स्वीकार नहीं किया और इसको नकारते हुए बाल विवाह निरस्त का फैसला किया। अब क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था तो उसने गूगल के थ्रू हमें सर्च किया सारथी ट्रस्ट जोधपुर को, और सारथी ट्रस्ट जोधपुर से हमें कांटेक्ट करके हमारे पास आई। उसके बाद हम टोंक जिले में आए और टोंक जिले का पहला बाल विवाह निरस्त का मामला फैमिली कोर्ट पारिवारिक न्यायालय टोंक में दर्ज किया गया। कहते हैं जब हौसला हो तो सफलता मिलकर रहती है। लाख मुश्किलें आए लेकिन मजबूत इरादे अपना रास्ता खोज ही लेते हैं और संजू भी अपने सपनों को साकार करने के रास्ते पर चल पड़ी है। मनोज तिवारी, न्यूज़ 18 राजस्थान, टोंक। क्या आपका बच्चा आंगनबाड़ी में जाता है? अगर जाता है तो यह खबर आपको देखनी चाहिए। लड्डू बन गया टेढ़ी खीर। बच्चों को कैसे मिलेगा लड्डू? थाली में लड्डू आएगा कहां से? मील में लड्डू का जायका। मेन्यू बदला, मनी कहां से आए? मील का जायका लड्डू बढ़ाएगा, बच्चों को भी लड्डू खाने में खूब मजा आएगा। थाली में लड्डू के नाम से ही मन में लड्डू फूटने लगे, लेकिन लड्डू की राह में रोड़े बहुत हैं। केंद्र सरकार ने कुपोषित बच्चों को दिए जाने वाले खाने के मेन्यू में बदलाव किया है। मेन्यू में न्यूट्रिएंट्स और प्रोटीन युक्त भोजन के साथ साथ लड्डू शामिल तो कर लिया, लेकिन दरों में कोई बदलाव नहीं किया। अब जानिए आंगनबाड़ी में बच्चों के मेन्यू में क्या बदलाव किया गया है। पहले सप्ताह में 3 दिन नाश्ते में गुड़, चना, मुरमुरे शामिल थे। अगले 3 दिनों में मीठा दलिया और खिचड़ी थी। अब सरकार ने मेन्यू में बदलाव कर दिया। अब नाश्ते में केले, मौसमी फल, दूध, मुरमुरे के साथ टमाटर नींबू के साथ पोहे, अंकुरित दाल शामिल कर दी। मूंगफली और शुद्ध घी से बने बेसन के लड्डू, तिल से बने लड्डू खिलाने पड़ेंगे। भोजन में मीठा दलिया, रोटी, सब्जी, दाल, खिचड़ी, बाजरे की खिचड़ी और आंवले की चटनी या नींबू के साथ खिचड़ी देनी है। अब तक नाश्ते के 3.5 रुपए और गर्म पोषाहार के 4.5 रुपए का भुगतान होता रहा है। हमारे अभी नया पोषाहार शुरू हुआ है, जिसके माध्यम से हमें बहुत सारी कठिनाइयाँ हो रही है, जैसे कि नाश्ते में अंकुरित चने, अंकुरित मूंग, मठ आदि का परिवर्तन हुआ है, जिसके कारण हम इसका लाने में थोड़ी परेशानी होती है और फिर बजट भी इतना कम है, इसके हिसाब से हमें हर तरह की परेशानियों से गुजरना पड़ता है। फिर भी क्या है कि हमारे ऊपर से आगे से ऑर्डर है कि आपको करना है, तो हम कर तो रहे हैं। अभी सब ठीक